हम साइंस में पढ़े हुए कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन माने क्या होता है? वो डायनासोर थे, वो सब कौन से युग में थे, कौन सी एज में? पहले तो ये पक्का करें कि साइंटिस्ट जो भी बातें निकालते हैं, जो भी नई बातें इजाद करते हैं, क्या वो ब्रह्म वाक्य की तरह पत्थर की लकीर होती हैं? पुराने वैज्ञानिकों की बात को नया वैज्ञानिक काट तो नहीं देता है? काटता है या नहीं काटता है? डार्विन थ्योरी निकली, वैज्ञानिकों ने निकाली, बाद में उस थ्योरी को वैज्ञानिकों ने फेल कर दिया, झूठी साबित हो गई। ऐसे ही जो डायनासोर का कैलकुलेशन निकाला है हड्डियों का, वो गलत कैलकुलेशन निकाला है। डायनासोर थे जरूर, क्योंकि प्रूफ है हड्डियां हैं, लेकिन वो द्वापर के आदि में थे, सतयुग त्रेता में नहीं थे। बाद में वो मर गए हैं? बाद में सब मर गए। जैसे कोई जंगल में आग लगी, जिस जंगल में डायनासोर थे, और आग लगने के बाद सारे ही मर गए, कोई एक मेल या एक फीमेल बच गया, जंगल से किसी तरह बाहर हो गया, और वो किसी नदी में या समंदर में शरण ले गया। वहां उसका किसी संयोग से घड़ियाल से संयोग हो गया, क्योंकि घड़ियाल भी चौपदा होता है, पानी में भी दौड़ता है और जमीन पर भी चलता है। शेप तो दोनों का एक ही जैसा है ना, तो शारीरिक आकृति एक ही जैसी होने के कारण उन दोनों का मेल हो तो एक नई आकृति पैदा हो जाएगी ना। तो इस तरह नई नई आकृतियां संसार में पैदा होती रहती है। चौपायों से चौपायों का जन्म होता रहता है। वो जो जाति थी, प्रजाति जिसे डायनासोर कहा गया, वो लोप हो गई। सिनोजोइक मेडोजोइक आर्कियोजोइक एरा जो डिवीजन किए हैं करोड़ साल में, तो साइंटिस्ट लोग वो गलत है। वो एरा बेरा होते ही नहीं है, कल्पना बनाई हुई है। जब हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सारी हिस्ट्री ही रिपीट होती है, तो क्यों नहीं मान लेते कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई 5000 वर्ष की साबित होती है, महाभारत युद्ध 5000 वर्ष का साबित होता है, क्रिश्चियन लोग के अनुसार क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था, ये साबित होता है। इन बातों को मनन चिंतन मंथन क्यों नहीं करते?